Hello everyone, welcome back to Shruti Psychology World. In this video we'll discuss stereotypes, prejudice and discrimination. ये तीनों क्या हैं और इनका डिफरेंस क्या है. So let's start. Stereotypes हैं हमारा फिक्स्ड बिलीफ, जनरलाइज्ड बिलीफ जो कि चेंज नहीं होता. हमारे स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं टुवर्ड सम ग्रुप, टुवर्ड सम पीपल. किसी ग्रुप को लेके, हम किसी इंसान को लेके या किसी ग्रुप को लेके एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, एक बिलीफ बना लेते हैं इन सिंपल वर्ड्स जो कि फिक्स होता है. ये एक एक्सैजरेटेड हमारा व्यू होता है, हमारा एक्सैजरेटेड आइडिया होता है टुवर्ड सम ग्रुप, टुवर्ड समबडी बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी, कि वो इस ग्रुप को बिलोंग करता है तो ये ऐसा होगा. हम स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, राइट. तो ये हमारे एक्सैजरेटेड आइडियाज हैं. ये अनट्रू हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि ये पूरी तरह से सच हो. ये अनट्रू हैं. ये इसमें हम इट इज़ लाइक अ कोग्निटिव बायस. तो ये जो कोग्निटिव थॉट्स हमारे को आते हैं टुवर्ड सम ग्रुप, उससे पैदा होता है प्रेजुडिस, राइट. तो पहले हम इन तीनों के एक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इनको ये होते क्या हैं. तब एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इनको दोबारा से समझाऊंगी, राइट. तो ये हो गया स्टीरियोटाइप, हमारे फिक्स्ड, हमारे जनरलाइज्ड बिलीफ्स. देन है हमारा प्रेजुडिस. ये कॉग्निटिव जो थॉट्स हैं इनके कारण होता है प्रेजुडिस. इट इज़ योर इमोशनल रिएक्शन, इट इज़ योर फीलिंग टुवर्ड्स अ पर्सन बेस्ड ऑन हिज एफिलिएशन टू अ ग्रुप. वो इस ग्रुप को एफिलिएट करता है तो उसके लिए आपकी कुछ फीलिंग्स आ जाती हैं. आप कुछ फील करते हो उस ग्रुप को लेके. वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है. ये इस ग्रुप को बिलोंग करता है, ये ऐसा है. बिकॉज ऑफ द थॉट्स, बिकॉज ऑफ स्टीरियोटाइप्स आपके प्रेजुडिस डेवलप होते हैं. ये ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं, राइट. तो prejudice, emotional reaction that is irrational, but it can develop into strong beliefs. It is your feeling. You develop intense negative feelings because of this, right? Misinformation in the media से आपको कुछ information मिलती है, उसके कारण आप prejudice हो जाते हो towards some people, towards some group, right? And without any valid evidence. So this is prejudice. And then is discrimination. Now discrimination is a behavior. उन effective feelings के कारण हमें मिलता, हम discriminate करते हैं. मीन्स हमारा एक behavior होता है. It is a behavior. It is unfair act. It is series of act. हमारे कुछ actions होते हैं. हम unfair, हमारा जो act होता है that is unfair, right? Taken towards an entire group. हम जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हम जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मैन एंड वुमेन में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रेस ऑन द बेसिस ऑफ रेस हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, राइट. ब्लैक्स एंड वाइट्स, राइट. So often on the basis of, so it is like we take actions on the basis of our negative prejudice. We take actions and right, so it is often on the basis of prejudicial attitude. तो जो हमारा बिहेवियर होता है, जो हमारा एक्ट होता है, जो हमारा अनफेयर एक्ट होता है, दैट इज आवर डिस्क्रिमिनेशन. इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिजुडिशियल ट्रीटमेंट. हम ट्रीटमेंट कुछ करते हैं बेस्ड ऑन अ पर्सन सोशल आइडेंटिटी. उसकी सोशल आइडेंटिटी, हम उसको यूनिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखते कि वो इंसान कैसा है. हम देखते हैं उसकी सोशल आइडेंटिटी क्या है, वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ऑन द बेसिस ऑफ अगेन उसका नेशनैलिटी क्या है, उसका स्किन कलर क्या है, उसकी एथनिसिटी क्या है, उसकी रेस क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है. ऑन द बेसिस ऑफ हम इसको कहते हैं उसका सोशल आइडेंटिटी. इसके बेस पर हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं. तो ये है स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन. अब इसकी हम एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे आपको ये पूरी तरह से समझ आ जाएगा, राइट. सो स्टीरियोटाइप्स ये है हमारा कोग्निटिव बायस, और जो प्रेजुडिस है ये है हमारा अफेक्टिव, और जो डिस्क्रिमिनेशन है ये है हमारा बिहेवियरल बायस, राइट. तो इसकी एग्जांपल करते हैं. सपोज ब्लैक मैन को लेके एक स्टीरियोटाइप है. Black men are
आर अग्रेसिव, ये आपका एक स्टीरियोटाइप है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये जनरलाइज्ड है। ऐसा तो नहीं है कि सारे ब्लैक मैन अग्रेसिव होते हैं। ये आपका एक नेगेटिव स्टीरियोटाइप है। नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ब्लैक मैन आर अग्रेसिव और क्रिमिनल्स एंड ड्रग एडिक्ट्स। स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैंने एक एग्जाम्पल ली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं ये चीज़ मानती हूँ, राइट? ये एक एग्जाम्पल है, एक स्टीरियोटाइप है जो कि बना हुआ है सोसाइटी में, राइट? तो ये आपका एक स्टीरियोटाइप है, ब्लैक मैन आर अग्रेसिव क्रिमिनल्स एंड ड्रग एडिक्ट्स। अब इसके कारण हमारा होगा डेवलप होगा प्रेजुडिस। प्रेजुडिस क्या था? इमोशनल रिएक्शन, यू आर फीलिंग टुवर्ड्स अ पर्सन बेस्ड ऑन हिज आइडेंटिटी, बेस्ड ऑन हिज एफिलिएशन टुवर्ड्स अ ग्रुप, राइट? तो ये क्या है? प्रेजुडिस का मतलब फीलिंग। तो आई डू नॉट लाइक ब्लैक मैन, ये क्या है आपका? प्रेजुडिस, ये स्टीरियोटाइप। और हम इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेट कैसे करेंगे? ये हमारा एक बिहेवियर है, ये हमारा एक अनफेयर एक्ट है। तो इसके कारण अफेक्टिव फीलिंग्स जो हमारी इस प्रेजुडिस के कारण, अफेक्टिव फीलिंग्स के कारण हम करेंगे डिस्क्रिमिनेशन, हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, हम एक अनफेयर एक्ट करेंगे। हम कहेंगे आई अवॉइड ब्लैक मैन। तो ये हो गया आपका स्टीरियोटाइप की स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन की एग्जाम्पल, राइट? सो आई विल अवॉइड। सपोज मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और मैं एक इंटरव्यूअर हूँ, एम्प्लॉयर हूँ, और मैंने एक अपॉइंट करना है, मैंने रिक्रूट करना है एक एम्प्लॉय। तो अगर मेरे पास ब्लैक मैन आएंगे तो मैं उनको अवॉइड करूँगी, क्योंकि अगर मैं उनके लिए प्रेजुडिस्ड हूँ तो मेरा बिहेवियर क्या होगा? मैं उनको अवॉइड करूँगी, मैं उनको रिक्रूट नहीं करूँगी अपनी कंपनी में। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हो गया एक नेगेटिव, ये हो गया एग्जाम्पल। अब एक पॉजिटिव भी हम ले लेते हैं, पॉजिटिव स्टीरियोटाइप। सपोज इंडियंस को लेके एक स्टीरियोटाइप है कि इंडियंस दे आर इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड फिजिकली एक्टिव बिकॉज ऑफ योगा, राइट? क्योंकि उनके कंट्री में योगा की प्रैक्टिस की जाती है, योगा वहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इंडिया इज़ नोन फॉर दिस। ये एक स्टीरियोटाइप है। तो उसके लिए इफेक्टिव फीलिंग, क्योंकि कोई जर्मन का या कोई रशियन कहेगा आई लाइक इंडियंस बिकॉज आई प्रैक्टिस योगा, सो आई लाइक इंडियंस। तो ये हो गया हमारा प्रेजुडिस, उसकी जो फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स इंडियंस। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, आई वुड लाइक टू एसोसिएट विद दैम because I want to learn about them, I want to learn about their culture, I want to learn about their civilization, I want to learn about India. मुझे इंडिया बहुत पसंद है। तो दिस इज अ पॉजिटिव स्टीरियोटाइप। अगर आपका पॉजिटिव स्टीरियोटाइप होगा तो आपकी जो फीलिंग्स हैं वो भी पॉजिटिव आएंगी और आप उनको अवॉइड नहीं करोगे, आप उनसे एसोसिएट करना चाहोगे, जो यू वुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, आपका अनफेयर एक्ट्स नहीं होंगे। सो दिस इज अ example, this is a positive example for all these terms, right? So this is all about stereotypes, prejudice, discrimination. तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, राइट? ब्लैक मैन को लेके जैसे मैंने बोला था, एक एग्जाम्पल आपको पहले दी थी, तो इसके लिए पॉजिटिव स्टीरियोटाइप भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि सारे ब्लैक मैन, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि सब अग्रेसिव होते हैं और सब क्रिमिनल्स होते हैं, सब ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है। सो ब्लैक मैन और उसके लिए पॉजिटिव स्टीरियोटाइप ये भी हो सकता है कि ब्लैक मैन आर म्यूजिशियंस, दे आर फिजिकली वेरी स्ट्रांग, दे आर एथलीट्स, दे आर बास्केटबॉल प्लेयर्स, राइट? हमने कितने सारे प्लेयर्स देखे हैं ओलंपिक्स में जो दे विन, वो जीतते हैं, इन एथलेटिक्स में वो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। तो यस, दे आर, तो इस तरह से ये पॉजिटिव स्टीरियोटाइप भी होता है कि ब्लैक मैन आर बास्केटबॉल प्लेयर्स, दे आर एथलीट्स, दे आर म्यूजिशियंस, दे आर आर्टिस्ट्स। सो उनके लिए हमारा जो उनके लिए जो फीलिंग आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी, राइट? वो क्या होगी कि आई लाइक ब्लैक मैन। तो आप हेटरेड और जो डिसलाइक, जो इधर हमारी डिसलाइक और हेटरेड की बात आ रही थी, वो नहीं आएगी। And you would not discriminate
ऑन द बेसिस ऑफ बिकॉज आपके उनके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, तो आप वो डिस्क्रिमिनेशन के साथ नहीं करोगे अगर आपके पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स होंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, राइट. इन नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजुडिस कैसे बनते हैं, स्टीरियोटाइप्स कैसे बनते हैं. सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग श्रुति साइकोलॉजी वर्ल्ड, डोंट मिस एनी वीडियो. थैंक यू.